टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव यानी कि संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को 11 दिनों की पूछताछ के बाद आज ईडी कोर्ट में पेश कर रही है। ईडी दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर 8 मई से लगातार पूछताछ कर रही है। अदालत ने पहले 6 दिन और अब दूसरी बार 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी है। अब इस मामले में ईडी के द्वारा आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जो कि जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित घर पर कुल 32 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद किया था। ईडी ने दोनों से अधिकतम और 3 दिन तक कोर्ट की अनुमति के बाद पूछताछ कर सकती है। पेशी के साथ ही ईडी और 3 की रिमांड की मांग कर सकती है। अब इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी शुक्रवार से पूछताछ कर रही है किया और उनके बाद से बुधवार की शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें आज दूसरा दिन लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। तो मामले मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी पूछताछ कर रही है। संजीव लाल के सहायक जहांगीर के फ्लैट से कैश बरामदगी देखी गई थी। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए आज पूछताछ के लिए कहा जा रहा है कि फिर से यहाँ जो आलमगीर आलम से लगातार ईडी पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। 6 दिन और पहले 5 बार दिनों की रिमांड को लेकर पूछताछ की अनुमति दी गई। इस मामले में ईडी के द्वारा आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित फ्लैट में जिस तरीके से कैश बरामदगी हुई है और कितने लोग रडार पे, यह भी एक बड़ा सवाल है। दीपक जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है और संजीव लाल के जो नौकर जहांगीर आलम से 11 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की और 11 दिनों की पूछताछ के बाद आज रिमांड अवधि पूरा हो रहा था तो पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दोनों को पेश किया गया और पेशी के दरमियान 3 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी के द्वारा अदालत से किया गया, जिस पर 3 दिनों की मंजूरी मिल गई है। यानी कि और 3 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम को करना होगा। 3 दिनों की जो मंजूरी मिली है उसके आधार पर आगे 3 दिनों तक पूछताछ होगी। लेकिन इसी मामले में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी 15 मई को हुई और उसके बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। आज दूसरा दिन है, मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। तो इस मामले को अगर पूरा देखेंगे तो जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में जो है टेंडर मैनेज करके खासतौर पे ग्रामीण विकास विभाग जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग होता है गाँव ग्रामीण इलाकों का विकास के लिए, और वैसे विकास की योजना जो धरातल पे उतरनी होती है और उसको लेकर जो टेंडर जो निकाली जाती है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कमीशन का एक बड़े पैमाने पे खेल हुआ था और उस कमीशन के टेंडर को मैनेज करके जो कमीशन की वसूली होती थी वो पैसा का जो बंदर बाट है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक रहने वाले लोगों तक पहुंचता था। और इसकी जांच की आंच जो है अभी जो हुई है कार्रवाई बीते 6 मई को जिस तरीके से कई इंजीनियरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, कई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे जो छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपया कैश ईडी ने बरामद किया था। वहीं ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था और कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। यानी कि जो छापेमारी हुई थी और 2 से 3 दिनों तक ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 37 करोड़ से अधिक की नकदी जो है वो ईडी ने बरामद किया था। तो इस मामले को लेकर जब दोनों की गिरफ्तारी हुई थी बीते 7 मई को और 7 मई को गिरफ्तार करने के बाद पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। पहली बार जो है 6 दिनों की रिमांड मिली थी, 6 दिनों तक पूछताछ हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और संजीव कुमार लाल जबकि उसके नौकर जहांगीर आलम को 11 दिनों की पूछताछ के बाद आज फिर से जैसा कि आपने बताया कि ईडी कोर्ट में पेश कर रही है और 3 दिनों की रिमांड जो है ईडी दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, जैसे ही कोई ताजा जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।